आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक फ्रेश नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब सिंपल सा होता है अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से एनिमल्स अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे बॉडी में सेल के पास ऑक्सीजन जाता है, फूड जाता है, सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, फूड को भी इस्तेमाल करता है और सेल अपना एनर्जी बनाता है। सेल एनर्जी बनाएगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, है ना। यानी कि सेल हर वो काम करता है जिंदा रहने के लिए जो कि एक नॉर्मल आदमी जिंदा रहने के लिए काम करता है, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेल ऑक्सीजन भी लेता है, सेल फूड भी लेता है, सेल अपना एनर्जी भी बनाता है। तो सेल एक तरीके से हमारा क्या है, लिविंग थिंग है, जिंदा है। तो वो इतना सारा काम करता है तो ऑब्वियस ये बात है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो जनरेट करेगा, यानी कि वेस्ट मटेरियल भी तो प्रोड्यूस करेगा वो। ठीक है, आगे, दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि सेल जो अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो वेस्ट मटेरियल इतना खतरनाक होता है कि यदि वो 2-3 दिन तक सेल के अंदर ही रह गया तो फिर हमारा जान जा सकता है। समझ मारिए बात। कहने का मतलब है कि सेल ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, फूड लेता है, एनर्जी बनाता है, तो बहुत सारा काम सेल अपना करता है। इस दौरान सेल कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। यदि उनको सेल अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा तो हो सकता है कि उनका जान भी चला जाए, और सेल का जान जाने का मतलब है कि हमारा जान फिर चला जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, है ना। तो इतना खतरनाक वो वेस्ट मटेरियल होता है कि उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग जब अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सक्रीशन। याद रहेगा। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि लिविंग थिंग क्या करेगा, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगा जो उसके किसी काम का नहीं है। वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो अपने बॉडी से उसको बाहर निकालता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक ना। जैसे हम लोग अपने ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हम लोग टॉयलेट कर जाते हैं, हम लोग वॉशरूम जाते हैं, तो ये क्या है, हमारे बॉडी से एक तरीके से वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकल रहा है। यदि ये बाहर नहीं निकलेगा तो हो सकता है कि 3-4 दिन तक लगातार वो हमारे बॉडी के अंदर रहे, तो हो सकता है कि हम लोगों को कई प्रकार की बीमारी हो जाए, और यदि वो और लंबे दिन तक रह गया हमारे बॉडी में तो वो हमारा जान भी ले सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में कुछ ऑर्गन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उन्हीं सबको जब हम एक साथ मिला देंगे तो क्या बोल देंगे फिर, एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल देंगे। ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम। यानी कि जब हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा होता है तो कई सारी चीजें उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इस पूरे बॉडी के पार्ट जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में जुड़ा हुआ है, उन सभी को हम लोग एक साथ कह देते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसे आपने पढ़ा था बचपन वाले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या था, हमारा माउथ था, फूड पाइप था, स्टमक, है ना, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा चीज हमारा क्या कहलाता था, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि वो खाना पचने में मदद करता है, पचाने में। उसी तरीके से एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, वो हमारे बॉडी के पार्ट या फिर हमारे बॉडी के वो ऑर्गन जो किसी भी वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना है, एक्सक्रीशन का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है एक्सक्रीशन। अब अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में जिन जिन ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, जिन जिन पार्ट का इस्तेमाल होता है हमारे बॉडी का,
उसको हम लोग कह देते हैं एक बार में एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिंपल है। चलिए अब आइए हम लोग एक छोटे से टॉपिक का और शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसको जब हम लोग समझेंगे तो आपके सामने ये वाला पिक्चर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जरूर होना चाहिए। ये वाला पिक्चर एनसीईआरटी में है, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। यदि वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो कोई भी बुक यदि आपके पास है तो वहाँ पे भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पिक्चर दिया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं लिखा हुआ क्या। पहला लिखा हुआ है द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था, शुरुआत में या फिर दूसरे टॉपिक में कहीं पे हमने बताया था आपको कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या करता है, फूड को लेता है और हर सेल तक जाके पहुंचा देता है। ठीक है, तो हर सेल तक फूड को लेकर गया कौन, ब्लड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, ब्लड का। अब जो सेल वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा उस वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। समझ रहे हो बात को। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे फूड को हर सेल तक लेकर गया ब्लड। अब जो सेल वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसको भी हम बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। समझ रही है बात। तो एक तरफ ब्लड लेके जा रहा होता है शुद्ध बिल्कुल फ्रेश फूड हर सेल तक, और उधर से वो बदले में क्या लेकर आ रहा होता है, वेस्ट मटेरियल, जो कि बॉडी से निकालना बाहर बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। अब जरा एक बात बताइए, उधर से हर सेल से जो हमारा ब्लड आया वो क्या लेकर आया, वेस्ट मटेरियल बाहर लेकर आया। तो भाई हमारे बॉडी में एक ऐसा मशीन होना चाहिए ना जो ब्लड को अलग कर दे और वेस्ट मटेरियल को अलग कर दे। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के साथ सारा का सारा ब्लड भी निकल जाएगा, तो फिर क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो हमारे ब्लड जो है हर सेल तक फ्रेश भोजन पहुंचाने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ उधर से खराब चीजें वेस्ट मटेरियल ब्लड अपने साथ लेकर भी आने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा ऑर्गन है जो करता क्या है, खराब चीजों को और ब्लड को दोनों को अलग कर देता है, ताकि केवल हमारे बॉडी से बाहर क्या निकल सके, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल सके, ब्लड हमारे बॉडी में ही पड़ा रहे। और ये काम हमारे बॉडी में करता कौन है, ये हमारे बॉडी में काम करता है किडनी। ओके, आइए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और डिटेल में। When the blood reaches the two kidneys, it contain both useful and harmful substances। अब देखो, आप इस पिक्चर को देखो, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। इस पिक्चर में ना आपके पास दो किडनी दिख रहा होगा, एक लेफ्ट में दिख रहा होगा और एक राइट में दिख रहा होगा। ये किडनी बेसिकली बीन के शेप का होता है, बीन का दाना देखा होगा आप लोगों ने, उसका सब्जी वगैरह भी बनता है, दाल वगैरह। तो ये पहला किडनी लेफ्ट में और दूसरा हमारा राइट में, यानी कि हमारे पास दो किडनी होता है। तो यही किडनी है जो कि ब्लड को वेस्ट मटेरियल से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो अब जरा समझो होता क्या है, जब ब्लड वेस्ट मटेरियल को लेकर आ रहा होता है तो उस ब्लड में ना कुछ कीमती चीजें भी होती हैं, यानी कि कुछ वैल्यूएबल चीजें भी होती है और कुछ खराब चीजें भी होती है। तो वो ब्लड बेसिकली जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है वो ब्लड किसके पास आ गया, अब किडनी के पास आ गया। तो किडनी क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में वैल्यूएबल चीजें हैं जो गलती से ब्लड के साथ आ गया उसको दोबारा बॉडी में ही भेज देगा, और जो खराब चीजें हमारे बॉडी के लिए काम का नहीं है ब्लड उसको बाहर, मतलब किडनी उसको बाहर निकाल देगा। पूरा कहानी समझ में आया। देखो पूरा कहानी आप ऐसे समझो, सिंपल सा, हर सेल तक फ्रेश भोजन लेकर कौन गया, ब्लड। अब सेल क्या करेगा, उस भोजन से एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान सेल अपना कुछ वेस्ट प्रोड्यूस भी तो करेगा ना, है कि नहीं। तो वो वेस्ट लेकर कौन आएगा, फिर ब्लड ही आएगा, और वो ब्लड सीधा किसके पास चल जाएगा, किडनी के पास जाएगा। क्यों किडनी के पास गया, क्योंकि हमारे बॉडी में किडनी ही एक लौता ऐसा ऑर्गन है
जो ब्लड को वेस्ट मटेरियल से अलग कर सकता है। तो जब ब्लड सेल से वेस्ट मटेरियल को लेके आ रहा होता है तो ब्लड सीधा भाग के चला जाता है किडनी के पास। क्यों? क्योंकि भैया देखो हमारे में ना वेस्ट मटेरियल भी ऐड हो गया है। तो तुम क्या करो, हमारे बॉडी से यानी कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल को अलग कर दो। तो किडनी बोलता है ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी बेसिकली ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को अलग कर देता है। और किडनी क्या करता है ना, जितना भी चीज गलती से ब्लड के साथ आ गया होगा जो कि हमारे बॉडी के लिए वैल्यूएबल चीजें हैं, किडनी उसको दोबारा हमारे बॉडी में भेज देगा। और जो हमारे बॉडी में खराब चीजें हैं जिसको कि बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है ना, तो वो किडनी उसको बाहर भी निकाल देगा। तो किडनी बेसिकली किसका काम करता है पता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करने का। क्या चीज फिल्टर करता है वो? ब्लड को और वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। बेसिकली ये बात कर रहा है किडनी के अंदर के बारे में। तो किडनी के अंदर जैसे ही हमारा ब्लड इंटर करेगा तो किडनी क्या करेगा, उस ब्लड को अलग कर देगा और जितने भी वैल्यूएबल चीजें हैं उसको दोबारा बॉडी में भेज देगा। और जो खराब चीजें हैं बॉडी से निकालना बहुत जरूरी हो गया है उसको किडनी बॉडी से बाहर भी निकाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये तो हमने बता ही दिया कि जब ब्लड हमारे किडनी के पास पहुंचता है तो उस ब्लड में दोनों प्रकार की चीजें होते हैं, अच्छे चीज भी और खराब चीज भी। तो जो अच्छा चीज है हमारे लिए किडनी उसको दोबारा हमारे बॉडी में भेज देगा, और जो खराब चीज है किडनी उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देगा एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, यानी कि जो यूजफुल चीजें हैं वो दोबारा किडनी क्या करेगा, ब्लड को दे देगा, बोलेगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैल्यूएबल चीजें हैं, गलती से तुम्हारे साथ आ गया था किडनी में, इसको दोबारा वापस हर सेल तक भेज दो। तो ब्लड क्या करेगा, किडनी के कहने पे वो सारा वैल्यूएबल चीजें जो गलती से किडनी में आ गया था उसको ब्लड वापस हर सेल तक भेज देगा। ठीक ना। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन, और जो वेस्ट मटेरियल हमारा बच गया किडनी में जिसको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, किडनी क्या करेगा, उसको वाटर में मिक्स कर देगा वेस्ट मटेरियल और हमारे बॉडी से उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देगा। यूरिन बोले तो टॉयलेट, हिंदी में बात करें तो पेशाब। ठीक ना। तो वाटर में पूरा वेस्ट मटेरियल किडनी क्या करेगा, उसको मिक्स कर देगा, और जब आप टॉयलेट जाओगे तो टॉयलेट के साथ हमारे जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल थे वो सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जब भी हम लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हमारे बॉडी से केवल वाटर नहीं निकलता है, हमारे बॉडी से वाटर के साथ साथ खराब चीजें भी निकल रहे होते हैं मिक्स फॉर्म में, जो कि आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में मिक्स हो जाता है और पानी में मिक्स होकर वो फिर बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए डॉक्टर वगैरह से भी आप जाओगे पूछोगे तो वो हमेशा आपको बताएंगे यदि आपको वॉशरूम जाना हो या फिर टॉयलेट जाना हो तो देरी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है, 1 घंटा 2 घंटा चलता है, लेकिन ज़्यादा देरी आप कर दोगे, उसको कंट्रोल कर लोगे ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इतना खतरनाक चीज़ है कि यदि ये एक बार आपके बॉडी में फैल गया ना तो फिर सोच लो कि आपका जीना लगभग मुश्किल हो जाएगा। समझ रही है बात? इसीलिए आगे बढ़ते हैं। और खासकर हम लोग सबको, मतलब मेल फीमेल सबको क्या करते हैं, टॉयलेट को रोकते हैं ज़्यादा देर तक, जब मौका मिलेगा तब जाएंगे। नहीं, इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर। अब जरा यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 2 किडनी आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इस किडनी ने क्या किया, ब्लड के सारे इंपॉर्टेंट चीजों को दोबारा सेल में भेज दिया, और इसी किडनी ने क्या किया, ब्लड में जितने भी खराब चीजें मिक्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके वाटर में मिक्स कर दिया। अब ये वाटर हमारा कहाँ आएगा, किडनी से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला पैड आपको दिख रहा है थैला वाला, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। किसके थ्रू आएगा, इस रास्ते के थ्रू। इस रास्ते का नाम क्या है भाई, यूरेटर नाम है। यानी कि जो यूरेटर है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों से जुड़ा हुआ है।
तो यही वो यूरेटर है, यही वो रास्ता है जिससे कि हमारा वाटर आएगा इस यूरिनरी ब्लैडर में। और ये जो वाटर आ रहा है केवल वाटर नहीं है, उस वाटर में खराब चीजें भी हमारे मिक्स हैं जो हमारे बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यूरिनरी ब्लैडर, ये वही जगह है जहां पे हमारा टॉयलेट एक जगह पर इकट्ठा होता है। समझ में आ रही है बात? इसको थैली कहते हैं, बेसिकली पेशाब का थैली कहते हैं उसको हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। और जरा आप देखो ध्यान से, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे आपको दिखेगा दो चीजें, एक तो यूरेथ्रा है और उसके नीचे भी दिखेगा आपको यूरिनरी ओपनिंग। और यही वो खुला रास्ता होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी से टॉयलेट बाहर निकलता है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में चलता रहता है, मेल फीमेल सभी में। आगे बढ़ते हैं। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब बताइए आप इस पूरे सिस्टम में आपको क्या क्या चीज देखने को मिला? किडनी देखने को मिला, यूरेटर देखने को मिला, यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिला और यूरेथ्रा देखने को मिला। थोड़ा सा आप कहना चाहो एक पॉइंट और, तो यूरिनरी ओपनिंग भी देखने को मिला। तो यही सब पार्ट मिल के क्या बना देगा, जरा बताइए? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही सारे पार्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 से लेकर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होगा ना, एडल्ट, छोटे बच्चे का बात नहीं हो रहा है, बहुत बूढ़े व्यक्ति का भी बात नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी कभी आप गौर करना, छोटे बच्चे में टॉयलेट का कोई लिमिट नहीं होता है। वो आप देखोगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना 1 साल 2 साल के, वो बहुत टॉयलेट करते हैं, आपने देखा होगा। या तो कभी नहीं करेंगे और जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो बूढ़े लोग होते हैं, खास करके बूढ़े माता, बूढ़े पिता, मतलब दादा दादी वगैरह लोग, उनमें भी टॉयलेट का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति और एक छोटा बच्चा दोनों लगभग एक जैसा होता है। समझ आ रही है बात? मतलब क्योंकि बूढ़े व्यक्ति में कई प्रकार के बीमारी होते हैं, उनको कई प्रकार के चीज़ों से लड़ना भी पड़ता है, लड़ने का मतलब बीमारी वगैरह चीज़ें से, तो उनका जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। और अधिकतर लोगों का तो बुढ़ापे में किडनी फेल होता है, तो बहुत प्रकार की समस्याएं होते हैं। तो यहाँ पे बात किसका हो रहा है? केवल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, जो नौजवान है ना, उनमें ऐसा देखा गया है कि वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में लगभग 1 लीटर से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन को पास करते हैं। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जरा बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप पानी ज़्यादा पियो? आपने सुना होगा, घर वाले भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं पानी ज़्यादा पियो। क्यों बोलते हैं? इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा है, अब आप बता सकते हो। इसके पीछे लॉजिक सिंपल सा ये है कि भाई आपके बॉडी में वाटर रहेगा तभी तो किडनी उसमें वेस्ट मटेरियल को मिक्स करके बाहर निकालेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके बॉडी में वाटर है ही नहीं, तो किडनी आपके वेस्ट मटेरियल को किसमें मिक्स करेगा, किससे बाहर निकालेगा? तो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ पड़ा रह जाएगा बताओ? हमारे किडनी में पड़ा रह जाएगा, कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। वो कर देगा आपके किडनी में इन्फेक्शन क्रिएट, फिर आप हो जाओगे बीमार। समझ आ रही है बात? इसीलिए पानी ज़्यादा पीने के लिए कहा जाता है, ताकि आपके बॉडी में पानी ज़्यादा रहेगा तो वेस्ट मटेरियल जल्दी से मिक्स होके बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। अब देखो, यूरिन जो होता है हमारे, जो हमारा पेशाब होता है, उसमें 95% पानी होता है। 95% पानी होता है। 2.5% यूरिया होता है। 2.5% यूरिया बेसिकली वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत खतरनाक होता है ये। एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और 2.5 कुछ अलग प्रकार की चीज़ें हो गई तो उसको भी बाहर निकालना होता है। तो क्या 100% पुर गया? बस इसी तरीके से काम हमारा किडनी का चलता है। तो क्या ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में कैसे काम करता है समझ में आया? तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से जो एक सजेशन हम आपको देंगे वो ये कि कभी भी अपने टॉयलेट को, वॉशरूम वगैरह को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात कि पानी को
ज़्यादा पीना है ताकि किडनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी को साफ कर सके। ठीक है, बॉडी साफ रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।